सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंदो रे रामा, सतगुरु चरणा बंदो रे। वे तो कौन सत ज्ञान बतावे, कछुह न राखें छंदो रे। वे तो कौन सत ज्ञान बतावे, कछुह न राखें छंदो रे हो रामा, कछुह न राखें छंदो रे। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंदो रे। चलता देवल पूज पिराणी, माही बसे रे जादो रे हो रामा, माही बसे रे जादो रे। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, ताकू पूजे आंधो रे। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, ताको पूजे आंधो रे। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंदो रे। महाराज समझाते हैं, पाहण देवल झूठ बिन चेतन, ताकू पूजे आंधो रे। भाई कहते हैं, पत्थर मूरत कोर आण देवल में मेली, वे भी पूजन जाए कहे तू वे जो भेली। हाथा लिवी बनाए पूज नर नारी जावे, मकड़ी माले जाल उलट फिर माई बधावे। यूं भर में संसार देव सब मांडव पाया, हाथा करम कमाए फिर भुगतन को आया। धरिया घड़िया देव रे सब अनगढ़ बस होय, छिन पल करे तो शिष्ट भस्म चूरण सब कोय। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करके जीवों को बना के उसको चलाने के लिए एक कानून बनाया, कुछ लोगों को उसको चलाने का अधिकार दे दिया। जैसे कोई लड़का पढ़ते पढ़ते जब वो कलेक्टर बन जाता है तो उस राज्य उस जिला को चलाने की जिम्मेदारी उसको मिल जाती है। ऐसे ही हम शुभ कर्म करते 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 देवता बन जाते हैं और हमको परमात्मा के बनाए हुए इस प्रकृति की रखवाली करने का जिम्मा मिल जाता है।
चाहे वो देवता बन के करें हम, चाहे वो भगवान बन के करें। तो महाराज समझाते हैं इस संसार को इन लोगों ने बहका दिया, हम जीवों को भटका दिया, वेद भेद की भक्ति में लगा के, करनियों की भक्ति में लगा के इस जीव को उलझा दिया। पत्थर मूरत कोर, पत्थर को काट के, पत्थर को गढ़ के, मंदिर में स्थापित करके, प्राण स्थापना करके और अपने हाथों से उन्हें बिठा के, उनको नहला धुला के, फिर उनके सामने बैठ के आराधना करते हैं कि आप मेरा भला करो। हाथा लिवी बना पूज नर नारी जावे, मकड़ी मांडे जाल उलट फिर मां, जैसे मकड़ी अपनी बनाए हुए जाल में फंस जाती है, ऐसे ये जीव इस सांसारिक बंधन में बंध के फंस जाता है। यूं भर में वो संसार देव सम्मान रूपाया, हम उन्हीं की पूजा करने लगे जो हमको बहकाने लगे, जिन्होंने हमको परम पद के रास्ते से भटका दिया, आनंद पद के रास्ते से हटा दिया। अब हम अपने ही कर्म को करके उसको भुगतते हैं और वो अदालत में हमको फैसला सुनाते हैं बैठ के कि आपने ये कर्म गलत किया, इसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ेगा। सत्य तो ये है कि शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को रखने के लिए कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। उस कर्म में जो हमारी आसक्ति है वही बंधन का कारण है। भोजन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भोजन में जो आसक्ति है वो बंधन का कारण है। परिवार तो चलाना ही पड़ेगा, लेकिन परिवार चलाने के लिए जो कुछ हम विधि अपनाते हैं उसमें आसक्ति बनने की वजह से वो हमारे बंधन का कारण बनता है, हमारे पाप और दोष का कारण बनता है। वो परमात्मा जिसने ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी बनाया, जिसने देवता बनाए, जिसने मानव बनाए, वो काल निरंजन के ऊपर जो आनंद पद का मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है, सुखों का सागर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसका हमको एहसास न होने के कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं। महाराज कहते हैं अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचाई, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, पहाड़ से एक पत्थर लाके ताको मूर्त बनायो, पहाड़ से एक पत्थर लाके वाका मूर्त बनायो, रामा वाका मूर्त बनायो, वाका मुछेनी से काट्यो तो काहे को न खायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, वाक्य स्थापना कर मंदिर में गुड़ घ्यू भोग लगाए, वाक्य स्थापना कर मंदिर में गुड़ घ्यू भोग लगायो, अरे वाका मुँह कुत्ते ने चाट्यो वो काहे को न खायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, जैसे बच्चा बकड़ी भेड़ का वैसे अपनो जायो,
जैसे बच्चा बकड़ी भेड़ का वैसे ही अपनो जायो राम, वैसे ही अपनो जायो। अपने लाल के रक्षा खातिर बकरा को काट चढ़ायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। जियत बाप को दिए न कौरा मर गंगा पहुँचायो। जियत बाप को दिए न कौरा मर गंगा पहुँचायो। रामा मर गंगा पहुँचायो। कहत कबीर सुनो भई साधो, कौआ को बाप बनायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि अज्ञानियों सब के सब भटके हुए हो। कुछ बहुत ज्यादा भटका है, कुछ कम भटका है, लेकिन भटके तो सब है। जिस परमात्मा के लिए हम लड़ रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, वो परमात्मा सबका है, किसी एक का नहीं है, वो सबका है। महाराज कहते हैं कि हर श्वास में बसा है सबको चलाने वाला। वो परमात्मा सब में बसा है, हर सांस में बसा है। एक एक सांस जो हमारा चल रहा है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, जो हमारे अंदर रहट की तरह चल रहा है। वो चल रहा है, इसीलिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। जिस दिन ये रहट चलना बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। जैसे पंखा है, लैंप है, ट्यूबलाइट है, फ्रिज है, हीटर है, सब में बिजली एक है, सबकी शक्ति एक है, लेकिन जैसी बॉडी है वैसा उसका प्रदर्शन हो रहा है, वो आउटपुट वही निकल रहा है। तो माई कहते पल में कर पैदाश छिनक में सब संहारे, यूं घड़िया सब घाट सकल अनगढ़ के सारे। वो परमात्मा जो सबके अंदर बैठ के सृजन करता है, जो अपनी शक्ति से केवल अपने विचारों से ही सृष्टि की रचना कर देता है और अपने विचारों से ही सृष्टि का लय भी कर देता है, ऐसा वो परमात्मा। महाराज कहते हैं ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ताका गिगन मंडल माई डेरा रेनो। सुरगुण नाम अनंत तोई गिनती नहीं जानी। सुरगुण नाम अनंत, जितने शरीर हैं उतने नाम हैं। गोपाल, सुपाल, चंद्रमोहन, रामचंद्र, रावण, कंस, देलग सुरगुण नाम अनंत, ताही गिनती नहीं जानी। ब्रह्म एक निराधार, ताई को ना पूछा। नाम तो 7 अरब है, और भी नाम है, चींटियों के भी नाम, वनस्पतियों के भी नाम। नाम तो उसके बहुत है। जो भी नाम है उस परमात्मा का ही तो है। लेकिन देह लग सांचा नाम पूज सेवे तन सोई। वृक्ष बिना के छाए जड़ मूर्ख नहीं हो। बिना वृक्ष के छाया नहीं हो सकती। गैनो भांज मिटावियो कहा नाम कह को। जब तक आकार है तब तक नाम है, आकार खत्म नाम खत्म।
ऐसे ही जैसे गहना है उसका कोई आकार है तो उसका नाम है। जिस दिन वो गहना गला के उसका आकार खत्म कर दिया, अब उसका स्वरूप सोना का हो गया, अब नाम नहीं रहा। ऐसे ही जब हम भजन करते करते अपने कर्मों का नाश कर देते हैं और हम उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तो हमारा शरीर और शरीर का नाम दोनों सदा सदा के लिए मिट जाते हैं। जब तक शरीर मिलेगा तब तक नाम रहेगा। भाई कहते गौ बछड़ियो मर रहो कियो महरियो लोय, ज्ञान समझ बिन बाहरी धूमर चाटे जो। बोलो रहा। गाय का बछड़ा मर गया तो क्या करते हैं, उस बछड़े के खोल को उतार के उसमें भूसा भर के और गाय के सामने खड़ा कर देते हैं। तो गाय के अंदर विवेक नहीं है, इसलिए वो ये निर्णय नहीं कर पाती कि ये जिंदा बछड़ा है या मरा हुआ बछड़ा है, और उस मरे हुए बछड़े को प्रेम करके वो दूध देती है। ऐसे ही ये जगत चेतन बछड़ा यानी चेतन पुरुष का तो ध्यान करता नहीं, सदगुरु के ज्ञान को सुनता नहीं, माता पिता के ज्ञान को मानता नहीं, और मंदिर में जाके बैठ के घंटा बजाता है। महाराज कहते हैं वो अधगैलिया है, पागल है। अब उसके संग कुछ होने वाला नहीं। जैसे गाय का बछड़ा गाय के लिए ओरिजिनल बछड़ा है, लेकिन दुनिया जो ज्ञानी है उसके लिए वो बछड़ा एक कार्टून है। बालक केता संग्रह में करे जग को ख्याल, खान पान सब बिसरे रमे क्या हुआ न्याल। जैसे बच्चा है, बच्चा खेल में मस्त है और वो मिट्टी का घोड़ा बनाता है, मिट्टी का हाथी बनाता है, मिट्टी का दीपक बनाता है, मिट्टी का तौल करने वाला तराजू बनाता है, और वो दो बच्चे आपस में मिलकर मिट्टी का ही व्यापार करते हैं। कितने खुश हो रहे हैं आपस में, खान पान भी भूल गए हैं। ऐसी ये दुनिया बावरी है, अधगैलिया है, जो सच भक्ति को छोड़ के, वो जो छोटा बच्चा है वो खेल में लगाए हुए है, इसलिए ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, उसको आनंद आ रहा है। और जब उसको वो छुड़ाया जाता है तो उसको रोना आता है, दुख होता है। ऐसे ये जगत संसार के ख्याल में, संसार की भक्ति में लगा हुआ है। उसको संसार के इस सुख में इतना आनंद आता है कि उसको आगे का जो सुख है, परमात्मा का आनंद पद का सुख है, इसका उसको ज्ञान ही नहीं है। तो काठ पूतली मांड कर नार संग ले सोय, सुरगुण इम सुख राम जी तामे फेरन को। भाई कहते हैं भजन के अलावा जितनी भक्ति है वो भक्ति कैसी है, वो चमत्कारिक और आडंबरी भक्ति है। उसमें जीव फंस के अपना समय नुकसान करके संसार से सांसों की पूंजी खो के जाता है। क्यों? काल निरंजन यही चाहता है, काल निरंजन चाहता है ये जीव अच्छी भक्ति ना करे। बांधा समझ छाण मत लीजे, अगम देश जाता कुटाले, सोजम दूर करीजे रे बांधा समझ छाण मत लीजे। काठ पुतली मांड कर नार संग रहे सोय, सुरगुण इम सुख राम जी तामे फेर न। इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे अज्ञानी पुरुष लकड़ी के झूठी स्त्री को सचमुच की स्त्री मान के उसके संग रहता है, तो उससे कोई भी उसका वंश चलने वाला नहीं,
उसका कोई कार्य हल होने वाला नहीं है। इसलिए संसार में ज्ञान बुद्धि विवेक के साथ भक्ति करना चाहिए और सांसों सांस स्मरण करके उस परमात्मा में विलीन होना चाहिए। इसके आगे का विवरण मैं अगले एपिसोड में दे रहा हूँ। राम।